myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi, Semester 4, पेपर CC 10, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत यूनिट 3 मनोविज्ञान और अपराध एवं भ्रष्टाचार, साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड करप्शन। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल पढ़ा भ्रष्टाचार क्या है और उसके प्रकार। आज मैं उसी क्लास को आगे ले जाते हुए भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डालूंगी। भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय समस्या है। ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर निजी स्वार्थ में लिप्त रहते हैं भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गई है। इन सब को देखते हुए भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारणों पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, असंतोष की प्रवृत्ति। सबसे प्रमुख कारण है आदमी में असंतोष की प्रवृत्ति। मनुष्य कितना भी कुछ हासिल कर ले परंतु उसकी और अधिक प्राप्त करने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। किसी वस्तु की आकांक्षा रखने पर यदि उसे वह वस्तु सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तब वह एन केन प्रकेन उसे हासिल करने के लिए उद्धत हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां भ्रष्टाचार को जन्म देती है। नंबर 2, मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति। भ्रष्टाचार का दूसरा प्रमुख कारण है मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति। बात चाहे एक व्यक्ति की हो या पूरे समाज की या संप्रदाय की, लोगों में निजी स्वार्थ की भावना परस्पर असमानता को जन्म देती है। यह असमानता आर्थिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा के मतभेद को बढ़ावा देती है। किसी उच्च पद पर आसीन अधिकारी प्रायः गुणवत्ता की अनदेखी करके अपने समाज, परिवार अथवा संप्रदाय के लोगों को प्राथमिकता देता है, तो उसका यह कार्य कृत्य भ्रष्टाचार का ही रूप है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति सदैव न्याय की अनदेखी करता है। नंबर 3, सांप्रदायिकता, भाषावाद, भाई भतीजावाद, जातीयता। देश में चारों ओर व्याप्त सांप्रदायिकता, भाषावाद, भाई भतीजावाद, जातीयता आदि से पूरित वातावरण भ्रष्टाचार के प्रेरणा स्रोत है। भ्रष्टाचार के कारण ही कार्यालयों, दफ्तरों और अन्य कार्यक्षेत्रों में चोर बाजारी, रिश्वतखोरी आदि अनैतिक कृत्य पनपते हैं। दुकानदारों में मिलावटी सामान बेचना, धर्म का सहारा लेकर लोगों को पथ भ्रमित करना तथा अपना स्वार्थ निहित करना, दोषी और अपराधी तत्वों को रिश्वत देकर मुक्त करा लेना अथवा रिश्वत के आधार पर विभागों में भर्ती हो जाना इत्यादि सभी भ्रष्टाचार के ही प्रारूप हैं। नंबर 4, कुर्सीवाद। समस्त भारतीय राजनीति परिवेश आज कुर्सीवाद पर सिमट गया है। कुर्सी के लिए हमारे राजनीतिज्ञ कोई भी सीमा लांघने के लिए तैयार है। देश की रक्षा करने हेतु उच्च पदों पर आसीन मंत्री और अधिकारियों पर भी जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, उस देश के भविष्य की कल्पना बड़े ही सहज रूप से की जा सकती है। नंबर 5, नैतिकता का पतन। आचरण का भ्रष्ट हो जाना ही भ्रष्टाचार है। किसी का नैतिक उत्थान अथवा पतन उसके आचरण पर ही प्रभाव डालता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति और सामाजिक परिवेश में बच्चों के नैतिक उत्थान के प्रति लापरवाही बच्चे को पूरे जीवन प्रभावित करता है। एक बच्चा 10 रुपया लेकर बाजार जाता है। 10 रुपये में से अगर उसके 2 रुपये बच जाते हैं तो चाहे घर वालों की लापरवाही अथवा छोटी बात समझकर अनदेखा करने के कारण बच्चा उन 2 रुपये को छिपा लेता है और वह धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। इसी स्तर पर भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। नंबर 6, सुलभ मार्ग की तलाश। यह मानव स्वभाव होता है कि किसी भी कार्य को व्यक्ति कम से कम कष्ट उठाकर प्राप्त कर लेना चाहता है। वह हर कार्य के लिए एक छोटा और सुगम रास्ता खोजने का प्रयास करता है। इसके लिए 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता नैतिकता का हो सकता है,
जो लंबा और कष्टप्रद हो सकता है, और दूसरा रास्ता छोटा किंतु अनैतिक रास्ता। लोग अपने लाभ के लिए दूसरे रास्ता को चुनते हैं और खुद को भ्रष्ट करते हुए देखते हैं और दूसरे को भी भ्रष्ट बनाने में बढ़ावा देते हैं। नंबर 7, आर्थिक असमानता। कई बार परिवेश और परिस्थिति भी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होती है। हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन यापन के लिए धन और सुविधाओं की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। विगत कुछ दशकों में पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। अमीर लगातार और भी ज़्यादा अमीर होते चले गए हैं और गरीब लगातार और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए हैं। गरीब को अपनी जीविका के लिए हमेशा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है। जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं सदाचार के रास्ते से जब पूरी नहीं होती है तो वह नैतिकता पर से अपना विश्वास खोने लगता है और कहीं न कहीं जीवित रहने के लिए अनैतिक होने के लिए बाध्य हो जाता है। नंबर 8, महत्वाकांक्षा। कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि लोग कई 100 करोड़ रुपए के घोटाला करने और धन जमा करने के बावजूद भी वह धन पाने को ललायत नहीं रहते हो। उनकी क्षुधा कभी भरती ही नहीं है। तेजी से हो रहे विकास और सामाजिक परिपेक्ष के बदलते हुए सभी नई महत्वाकांक्षाओं के कारण लोगों की अपनी पूर्ति के लिए आए दिन अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए आए दिन वो भ्रष्टाचार करते ही रहते हैं और अपनी दुनिया में नई सुख सुविधाओं को पाने के लिए वो तेजी से महत्वाकांक्षाएं उनकी बढ़ते जा रही है। नंबर 9, प्रभावी कानून की कमी। भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या तो प्रभावी कानून नहीं होते हैं अथवा उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारी मशीनरों की ठीक से प्रबंध नहीं होता है। सिस्टम में तमाम ऐसी खामियां होती है जिसके सहारे अपराधी भ्रष्टाचारी को दंड दिलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है लोकतांत्रिक शासन। इसके कई तर्क आधार हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता एक विशेष राजनीतिक दल के हाथ में होती है। इस दल को सत्ता में रखने अथवा सत्ता से बाहर करने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारियों पर निर्वाचित दल का दबाव अधिक होता है। फलतः उस दल के दबाव में रहकर उन्हें कई तरह के भ्रष्टाचार का अंजाम देने पर बाध्य होना पड़ता है। नंबर 2, जो लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनका नियंत्रण प्रशासन पर सहज ही अधिक होता है। इसीलिए जनता को प्रशासन का भय कम रहता है, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के माध्यम से आर्थिक लाभ उठाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। नंबर 11, शासकीय कार्यों में विस्तारण। भ्रष्टाचार का एक कारण प्रजातांत्रिक शासकीय कार्यों में बढ़ता हुआ कार्यात्मक विस्तार है। अध्ययनों तथा निरीक्षणों से पता चलता है कि सरकारी कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों पर का विस्तार जितना अधिक होता जा रहा है उतना ही अधिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति या समाज पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। सरकारी तथा गैर सरकारी प्रभावशाली लोग सामुदायिक साधनों का दुरुपयोग अपने हित के लिए करते हैं। ऐसे लोगों में अधिकांशतः वे लोग हैं जो बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, पुलिसकर्मी हैं, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं या वेश्यावृत्ति, आतंकवाद आदि के संरक्षण या संचालन है, जो इन भ्रष्टाचार केंद्रों से आर्थिक लाभ उठाकर अपने आप को प्रभावशाली बनाते हैं। नंबर 12, मुद्रा व्यवस्था की सुविधा। गलत ढंग से अर्जित मुद्रा को बिना किसी डर भय के व्यवस्थित रखने की सुविधा के कारण भी वर्तमान समय में भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक समय वह था जबकि ना तो कागजी मुद्रा की व्यवस्था थी और ना बैंकों की आसानी से किसी भी काम में गड़बड़ी करने की आवश्यकता थी, ना विदेशों से संपर्क करके गलत पैसों को विदेश में भेजने के लिए कोई तत्पर रहता था। इसीलिए गलत ढंग से हासिल किए हुए मुद्रा को रखना कठिन होता था।
इससे लोगों में गलत ढंग से मुद्रा प्राप्त करने की कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं होता था। लेकिन आज लोग अपनी कागजी मुद्रा को दूसरे बैंकों में सुविधा के अनुसार जमा करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उसे निकाल कर अपने कामों में लगाते हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से मुद्रा कमाने तथा उसे जमा करने की प्रेरणा इससे काफ़ी प्रबल हो जाती है। परिणामतः भ्रष्टाचार का बाजार काफ़ी उग्र हो जाता है। नंबर 13, व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों के बीच आदान प्रदान। भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का एक कारण व्यापारी वर्ग तथा राजनीतिज्ञ वर्ग के बीच लेन देन का संबंध है। चुनाव के समय राजनीतिज्ञ चुनाव में खर्च करने के लिए व्यापारी वर्ग से पैसा लेते हैं। जब वे चुनाव जीतकर MP या MLA के रूप में उभरते हैं और केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार में शामिल हो जाते हैं तो उन व्यवसाय वर्गों को भ्रष्टाचार करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा उन्हें हर तरह से सुरक्षा की अनुकूल व्यवस्था करते हैं, जो अक्सर आए दिन सिनेमा हॉल में सिनेमा के माध्यम से दिखलाया जाता है। नंबर 14, भ्रष्टों को दंडित करने की विफलता। अच्छे बुरे की पहचान उसके परिणाम से होती है। भारत में कुव्यवस्था के कारण भ्रष्ट व्यावसायिक, राजनीतिज्ञ तथा अन्य प्रभावशाली लोग भ्रष्टाचार करने के बावजूद सच्चे नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इससे अपराध करने की प्रेरणा दूसरे लोगों को मिलती है, जिससे भ्रष्टाचार का क्रम जारी रहता है। भ्रष्ट व्यक्तियों को गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार करने के बावजूद स्वतंत्र रूप से विलासी जीवन व्यतीत करते देखकर दूसरे को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और इस प्रकार भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहता है। नंबर 15, मानव मूल्यों में परिवर्तन। एक समय वह था जब ईमानदारों को समाज में उच्च मानव मूल्य समझा जाता था। इसीलिए उन मानव मूल्यों पर अमल करने वाले व्यक्तियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसे लोगों को समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित तथा सम्मानित समझा जाता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण से सक्षम होते हैं। इसीलिए लोगों को अपने आप को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सबल बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, चाहे इसका माध्यम भ्रष्टाचार ही क्यों ना हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्तमान समय में बड़े बड़े धार्मिक लोग भी धर्म के आड़ में मुद्रा, अधिकार, यौन आदि से संबंधित बड़े बड़े अपराध करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त रूप से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के कई कारण हैं और आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई कीजिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।